नमस्कारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी चरणों में वंदन करते हुए अपने सभी परिजनों के सुख, सौभाग्य, संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आज की संख का प्रारंभ करता हूँ। पहले इसकी विशेषता बताता हूँ। इस बार इस अक्टूबर के माह में हमारी बहुत ही विदुषी बहन सुषमा नैयर जी ने प्रतिदिन का वाक्यांश या शब्द देने का बीड़ा उठाया है और उनका पहला वाक्यांश आज हमें प्राप्त हुआ है। सकारात्मक दृष्टिभाव। आप इन वाक्यांशों को इस पूरे माह देख करके ही समझ जाएंगे कि ये वाक्यांश बहुत ही विद्वत्तापूर्ण तरीके से दिए गए हैं। मैं उनको बहुत नमन वंदन करता हूँ। यद्यपि मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं उनके विद्वत्तापूर्ण वाक्यांश पर कुछ अपने विचार रख सकूँ, तथापि मेरा कर्तव्य है तो जितना भी मेरे से बन पड़ेगा या जो भी भाव मैं समझ पाऊंगा अपने हिसाब से अपने कर्तव्य की पूर्ति अवश्य करूंगा। तो ये समय ऐसा है जिसमें कि मैं वाक्यांश पर अपनी चर्चा करता हूँ। तो आइए बात करते हैं उस विषय की जो आज मिला है, सकारात्मक दृष्टिभाव। सकारात्मक से सब जानते हैं इसका अर्थ क्या है, पॉजिटिविटी। और दृष्टि नज़रिया, दृष्टिभाव नज़रिया है, दृष्टि नज़र है, दृष्टिभाव नज़रिया है। अर्थात हमें संसार में जो भी कुछ देखना है वो सकारात्मक दृष्टिभाव से देखना है। पॉजिटिव सोच के साथ हमें हर चीज़ को, हर घटना को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को निहारना है। और यहाँ तक कि यदि कुछ हमें नकारात्मक दिखाई देता है तो उसमें से भी सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करना है। ये वास्तव में इसी का नाम है सकारात्मक दृष्टिभाव। यदि हमारी दृष्टि ही नकारात्मकता खोजेगी तो फिर हमें सकारात्मकता कैसे दिखाई देगी? हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वही एक बहुत पुरानी मिसाल है जो दी जाती है कि एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। अब देखने वाले की निगाह है कि वो उसको क्या कहता है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला ये कहेगा कि ये गिलास आधा खाली है, जबकि सकारात्मक दृष्टि के ओतप्रोत जो व्यक्ति है वो कहेगा कि इसमें आधा जल भरा हुआ है। यही नजरिए का फर्क है। और ये नजरिया केवल इस जल की बात नहीं है।
इस संसार में, इस धरती पर जो भी काम हो रहे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, वो चाहे अपने परिवार में हो, अपने समाज में हो, अपने प्रांत में हो, अपने देश में हो या विश्व में हो, छोटी बड़ी जो भी घटनाएं हो रही हैं, सबका विश्लेषण करने का हर व्यक्ति का नज़रिया अपना अलग अलग है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो टीवी पर समाचार आते हैं, जो उद्घोषक होते हैं, अनेकों प्रकार की उसमें चर्चाएं परिचर्चाएं चलती हैं। सब अपना अपना दृष्टिकोण रखते हैं, कुछ पक्ष में रखते हैं, कुछ विपक्ष में रखते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, सोचने का अपना अपना तरीका है। कुछ को अच्छे काम में भी बुराई नजर आ जाती है और कुछ को बुरे काम में भी अच्छाई नजर आ जाती है। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आजकल आप सब जानते हैं कि हाईवे खूब बन रहे हैं, अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे हैं। प्रतिदिन मेरे ख्याल से लगभग 38-39 किलोमीटर का हाईवे बनता है भारत भर में, अनेकों स्थानों पर हाईवे। बल्कि सही मायने में देखा जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पूरे भारत भर में हाईवे का जाल बन गया है और उन पर गति बहुत ज़बरदस्त है। आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है थोड़ी दूरी में। अनेकों प्रकार के केवल हाईवे नहीं बल्कि ऐसी सड़कें बनी हैं जहां की सड़क बनने की गुंजाइश नहीं है। समुद्र के नीचे से मार्ग बनी है, उसमें से गाड़ियां निकलती देखिए। समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल बना है। तो ये सब हो रहा है। अब ऐसे ही एक बार हाईवे बनने की चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक उद्घोषक महोदय ने, जो किसी चैनल के थे, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो फिर राजनीतिक टिप्पणी में माना जाएगा या व्यक्तिगत आक्षेप की बात आ जाएगी, लेकिन मैं उस टिप्पणी को जरूर कहना चाहूँगा जो कि मुझे सुनाई दी और मैंने सुनी, अपनी कानों से सुनी और उनके लाइव में सुनी। उनका कहना यह था कि सरकार ने ऐसे ऐसे हाईवे बना दिए हैं कि अब वहाँ गड्ढे नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सड़क के किनारे जो पहले पंक्चर जोड़ने वाले थे उनका रोजगार छीन लिया। अब देखिए कहाँ से कौन सी बात निकाली है कि हाईवे बनने से जो पंक्चर बनाने वाले थे उनका रोजगार छीन गया। दृष्टि है अपनी अपनी, किस चीज को कहाँ से जोड़ करके देखा जाता है। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत खूबसूरत। लाइट एंड मोड में आप इसको लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि कभी कभी किसी बात का निष्कर्ष किस प्रकार से निकल जाता है, कैसे निकाल लिया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जो जीव विज्ञान में शोध कर रहे थे। उन्होंने एक बार शोध के लिए एक मेंढक पकड़ा, जिंदा मेंढक पकड़ा और उस पर वो शोध करना चाहते। और उस मेंढक की चारों टांगों को पिन करके अपनी टेबल पे लगा लिया और धीरे से उन्होंने उसकी एक टांग को
काट दिया और उसको कहा कि उछल, बोला मुंह से कि उछल। तो वो बोलने से तो नहीं, लेकिन वो जब उसकी टांग कटी तो वो तड़पा, तो वो छटपटाहट उसमें हुई, कुछ थोड़ा सा वो टेबल से ऊपर उठा। फिर उन्होंने उसकी दूसरी टांग काट दी, फिर कहा कि उछल, तो फिर दर्द से तड़पा। फिर उन्होंने उसकी तीसरी टांग काट दी, फिर कहा कि उछल। तो छटपटा रहा था, वो अपना जो चौथी टांग है उसको खींचने का प्रयास कर रहा था। इस चक्कर में वो इधर उधर भटक रहा था, तड़प रहा था बुरी तरीके से। फिर उन वैज्ञानिक महोदय ने उसकी चौथी भी टांग काट दी और उसके बाद में कहा कि उछल। अब आप जानते हैं कि कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, वो किस चीज से उछलता है, किस चीज पर चलता है? टांगों के बल पर, हाथों के बल पर। तो वहां तो उसके प्राण निकल गए, उसके चारों के चारों जब टांग काट दी। जब कहा उससे उछल तो वो कैसे उछलता, या कहा क्या उसमें तड़पन रहती? कुछ नहीं था उसके अंदर। तो उन वैज्ञानिक महोदय ने इस अपने प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाला वो बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब मेंढक की चारों टांगें काट दी जाती हैं तो उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि पहले वो कहते रहे तो वो तड़पता रहा। चौथी टांग कटने पर जब उसमें कुछ शेष बचा नहीं तो वो क्या तड़पता और क्या उछलता। तो उन्हें लगा कि अब इसको सुनाई देना बंद हो गया। तो ये प्रभाव है निष्कर्ष का कि किस प्रकार की दृष्टि से आप किसी चीज को देखते हैं। यहां ये बात होती है कि यदि आप सकारात्मक रूप से उस बात को सोचते तो आपको लगता कि मैंने जब इसके कष्ट पहुंचाया है तो उस कष्ट से तड़प रहा है, ना कि मेरे कहे को, मेरे बोल को सुन रहा है। वो तो वैसे भी आहट से भागता है, आहट से भागने वाले जीव हैं, क्योंकि सुनाई देने की कोई बात ही कुछ नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का हर चीज को, हर प्रयोग को देख करके निष्कर्ष निकालना अपना अलग अलग होता है। घर परिवार में भी ऐसा ही होता है। किसी बात को कोई अर्थ किसी रूप में लेता है कोई व्यक्ति, और उसी बात का अर्थ दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे रूप में। तो जब तक सकारात्मक दृष्टि भाव नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज का अर्थ सही मायने में नहीं निकाल सकते। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करके रखें, सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, ना कि ये मान करके चलें कि यदि हाईवे बना है तो पंक्चर बनाने वालों का क्या होगा, या मेंढक की चारों टांगे काट दी गई तो उसको सुनाई देना बंद हो गया। ये सब चीजें इस प्रकार की हैं जो कि एक प्रकार से नकारात्मक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती है। इनसे बचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। वैसे विशेष रूप से वो जब अपने आलेख पर आएंगे, उन्होंने मुझे एक आलेख दिया है, लेकिन वो आज के और कल के दोनों शब्दों को मिला करके दिया है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो आज के वाक्यांश पर अपना आलेख तैयार करके मुझे प्रदान करें, तो मैं उस पर उसको पटल पर रख सकूं। और यदि किसी कारण से मुझे वो नहीं प्राप्त होता तो मैं आज ही आपको वो आलेख दूंगा जो कि मुझे प्राप्त हुआ है। अभी हम प्रतीक्षा करते हैं उनके जवाब की।
अभी उनका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं वो दूंगा। और एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सितंबर के महीने में हमारे जिस बहन डॉक्टर वर्षा खन्ना ने अपने शब्द दिए थे, वो अक्टूबर माह में दिए गए आदरणीय सुषमा नैयर दीदी के शब्दों वाक्यांशों पर भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी और उनका समय वही 12 बजे का रहेगा। उनके कर्मठता को, उनके जिजीविषा को, उनके कर्तव्य भावना को, उनके सकारात्मक सोच को मैं हृदय से नमन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस समय मुझे 3 व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जो हृदयांगन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय भाई विधुभूषण त्रिवेदी जी, जो हृदयांगन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबू जी, जो डॉक्टर सत्या होप टॉक में सर्वे सर्वा हैं, सर्वोच्च स्थान है उनके पास। सर्वसम्मति से जिनको बाबूजी की उपाधि मिली है, जिनको बाबूजी की तरीके से सम्मान मिला है, वो उपस्थित हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं तीनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बाद में जो भी सुनेंगे उनको भी विशिष्ट आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नए शब्द के साथ में, तब तक के लिए आगे।